नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बाड़मेर में वायुसेना का मिग-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 पायलटों की मौत। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने शोक जताया। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा साल में 4 बार कर सकेंगे आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में वित्तीय सेवा से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमा, जोधपुर में हालात सुधरने से लोगों को राहत मिली। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। बाड़मेर जिले में वायुसेना का एक मिग-21 ट्रेनर लड़ाकू विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने आकाशवाणी को बताया कि बेटू ब्लॉक में भीमदा गांव के निकट ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। स्थानीय प्रशासन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर विमान में लगी आग बुझाई। वायुसेना ने बताया कि 2 सीटों का मिग-21 प्रशिक्षक विमान ने उतरलाई केंद्र से उड़ान भरी थी। वायुसेना ने कहा कि वह दिवंगत पायलटों के परिवार के साथ खड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से बात की और दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सेवाओं को राष्ट्र सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हादसे पर दुख जताया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब पहले से ही आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि साल में 4 बार युवाओं को पूर्व आवश्यक मानदंड के अनुसार 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों, चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रौद्योगिकी आधारित सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे युवा अपना अग्रिम आवेदन जमा करा सकें। आयोग ने कहा है कि वर्ष 2023 के लिए जारी मतदाता सूची के वार्षिक संशोधन के लिए ऐसे युवा जो अगले वर्ष 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे कर रही हैं, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। अग्रिम आवेदन इस वर्ष 9 नवंबर से जमा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। शतरंज के 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ओलंपियाड मशाल लेकर स्टेडियम पहुंचे तथा इसे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को सौंपा। ये मशाल देश के 75 शहरों की यात्रा के बाद चेन्नई पहुंची थी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में खेल प्रतिभाओं और खेल के आधारभूत ढांचे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रदेश में कोरोना की मौजूदा लहर के बीच नए संक्रमित लगातार सामने आ रहे हैं। कल संक्रमण के 252 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा 80 रोगी जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 28, अलवर और भीलवाड़ा में 15-15, उदयपुर में 14, चूरू और दौसा में 12-12, राजसमंद और डूंगरपुर में 8-8, सीकर और जैसलमेर में 7-7, अजमेर और जालौर में 6-6, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में 5-5, कोटा, झालावाड़ और टोंक में 4-4, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 2-2 तथा नागौर और धौलपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 180 संक्रमित स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1884 हो गई है। कल इस बीमारी से झालावाड़ में 1 मरीज की मौत भी हुई। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 203 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं से अपील है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से शुरू हुए निःशुल्क एहतियाती कोविड टीके जरूर लगवाएं। साथ ही लोगों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण मुख्यालय और भारत के वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवा संस्थानों का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार IIBX का भी शुभारंभ करेंगे। ये भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा उत्तरदायी स्रोत और गुणवत्ता आश्वासन के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण में सहायक होगा। इससे पहले श्री मोदी चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के विभिन्न नियमों में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खनन पट्टों की अवधि बढ़ाने को मंजूरी देते हुए निश्चित प्रीमियम के भुगतान पर मार्च 2040 तक खनन पट्टों की अवधि भी बढ़ाए जाने को स्वीकृति दी है। इसके अलावा खनन पट्टा हस्तांतरण पर देय प्रीमियम भी अब आधा हो जाएगा। खातेदारी भूमि में खनन पट्टों के लिए 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा खत्म करते हुए खनन पट्टों के लिए मासिक के स्थान पर त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न की जा सकेगी। और अब मौसम। प्रदेश के कई भागों में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश का दौर थम गया है। बीते 24 घंटों में दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के साथ ही पश्चिमी जिलों में रिमझिम बारिश हुई। अतिवृष्टि प्रभावित जोधपुर में पानी उतरने से स्थिति सुधरने लगी है। वहां सेना और NDRF की मदद से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। निचली बस्तियों से भी पानी को खाली किया गया है। इधर सरहदी जिले श्रीगंगानगर में देर शाम शुरू हुआ बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा। वहां कल बरसात के दौरान कच्चे मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इधर व्यापक वर्षा से प्रदेश के बांधों और जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़कर 310.46 RL मीटर हो गया है। पाली जिले के जवाई बांध का जलस्तर 25 फीट के करीब पहुंच गया है। उदयपुर की फतेह सागर झील में कुल भराव क्षमता से महज 2.5 फीट नीचे जलस्तर पहुंच गया है। आज विश्व बाघ दिवस है। दुनिया भर में तेजी से खत्म हो रहे बाघों के संरक्षण के लिए आज के दिन का विशेष महत्व है। भारत में बाघ को राष्ट्रीय पशु के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में स्थापित किया गया है। सरकार के प्रयासों से पिछले एक दशक से देश भर में बाघों की संख्या बढ़ी है। फिलहाल देश भर में 3000 के करीब बाघ मौजूद हैं। राज्य में रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य में संख्या बढ़ने से इन्हें अन्य अभ्यारण्यों में भेजा जा रहा है। वहीं एक समय बाघ शून्य हो चुके सरिस्का अभ्यारण्य में 30 के करीब बाघ हो गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाड़मेर में वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा साल में 4 बार आवेदन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में वित्तीय सेवा से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर थम गया है। जोधपुर में हालात सुधरने से लोगों को राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।